बच्चों जेईई मेंस के अंदर कुछ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों को मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एसएचएम का जो कॉन्सेप्ट रहता है कि एसएचएम की जो इक्वेशन रहती है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो ओमेगा है क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ओमेगा क्या रहती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, टाइम पीरियड, जिसको हम 2 पाई अपॉन ओमेगा से लिख सकते हैं। अगर हमें किसी भी तरह ओमेगा मिल जाए तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जेईई मेंस के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है 2a, और एक कैपिटल क्यू नॉट चार्ज, एक स्मॉल क्यू नॉट चार्ज मास m, उसको कहाँ पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है अगर इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए किधर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्ज, तो उस केस में टाइम पीरियड बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस चार्ज को थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं। तो फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, और दूसरे चार्ज से हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो जहां डिस्टेंस कम होगा वहां पर फोर्स ज्यादा होगा, तो मतलब जो सेकंड चार्ज है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और जो फर्स्ट चार्ज है वो कम फोर्स लगाएगा। तो एफ नेट क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, एफ टू माइनस एफ वन। अब एफ वन और एफ टू की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो एफ वन एफ टू की वैल्यू क्या आएगी, तो एफ टू के लिए डिस्टेंस कम है और एफ वन के लिए डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो ए है वो बहुत ज्यादा है एक्स के कंपेरिजन में, इसको याद रखना है। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे एफ नॉट इक्वल टू एम ए पुट करेंगे, एम ए नॉट, तो ए नॉट आ जाएगा हमारे पास कैपिटल क्यू और क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए और एक्स। तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये। हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले एफ नेट कैलकुलेट करना है और उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाकर एफ नेट से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एक्स के फॉर्म में। तो एक्स जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड की बात करें तो जब वहां से ओमेगा निकालोगे ओमेगा से टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे। ऐसा ही बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ये टाइम पीरियड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये टाइम पीरियड आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू और स्मॉल क्यू नॉट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो कौन सा मैच करेगा, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन जो रहेगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। थैंक यू।